हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद हर। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करना है। और जब मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैं टेक्स्ट बुक के मॉक देती थी सबसे पहले। और सब कहते हैं कि टेक्स्ट बुक का लेवल थोड़ा इजी होता है, बट मेरे को वो बहुत डिफिकल्ट लगता था इंग्लिश के केस में। और मुश्किल से मेरे 9, 10, 11 ऐसे नंबर आते थे। बट फिर मैंने टीचर से भी बात की तो उन सब ने मेरे को, और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से भी पूछा जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे, जो मेरे सीनियर्स थे। मैंने उनसे पूछा कि मैं कैसे स्कोर इम्प्रूव करूँ। सबका ना सिर्फ एक ही होता था कि प्रैक्टिस करो, अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। बट मुझे समझ नहीं आता था कि लाइक प्रैक्टिस करो भी तो किस चीज़ की करो, क्योंकि नॉलेज नहीं है। नाउन प्रोनाउन मेरे को कभी समझ नहीं आया। मैंने ट्राई किया, मैंने बहुत बार पढ़ने का भी ट्राई किया, बट मैं भूल जाती थी कि क्या क्या होते हैं नाउन। मैं रट्टा लगा सकती थी कि अच्छा ये नाउन होता है, नेम ऑफ अ पर्सन और अ प्लेस ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड नाउन। बट जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती थी ना, मुझे नहीं समझ में आता था। बट फिर ना मेरे एक सीनियर थी, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि एक बुक पढ़ लो तुम पैरामाउंट की, और तुम्हें एक बेसिक नॉलेज हो जाएगी कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है। और मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया था लाइक टेंसेस का, वॉज वर कहाँ यूज होंगे, हैज हैव कहाँ यूज होंगे, ये सब मेरे को पता था। और सब्जेक्ट का मेरे को सिर्फ इतना पता था कि जो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ गया वो सब्जेक्ट है, और जो सेंटेंस के लास्ट में आ गया वो ऑब्जेक्ट है। बट इसके अलावा मेरे को सब्जेक्ट के बारे में और कुछ भी नहीं पता था। फिर कुछ हेल्प मेरे को ऑफलाइन कोचिंग से मिली, कुछ फिर इस बुक ने मेरे को बहुत हेल्प की है। ये बुक है फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट, नीतू सिंह की ये बुक है। और आज भी अगर मेरे से कोई पूछता है ना कि क्या पढ़ें, इंग्लिश में कैसे स्कोर इम्प्रूव करें, तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर तुम्हारे पास टाइम है ना तो इस बुक को ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। और अगर टाइम नहीं है, जैसे अभी जो क्लर्क का एग्जाम बिल्कुल आने ही वाला है, तो उस टाइम पे तो हम नहीं पढ़ सकते हैं 4-5 दिनों में तो ये बुक। तो फिर आपको 120 रूल्स पढ़ने चाहिए निमिषा मैम के। वो भी उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव था उनका, और बहुत हेल्पफुल है वो रूल्स। और बट ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ एक बार पढ़ने से काम चल जाएगा। एटलीस्ट आपको 2 से 3 बार उनकी रिवीजन करनी है, उनको इम्प्लीमेंट करके देखना है अपने मॉक में, और फिर स्कोर में कुछ इंप्रूवमेंट होंगी। तो सबसे पहले मैं आपको इस बुक के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मेन रीजन ये था कि मैं इस बुक के बारे में आपको शेयर कर सकूँ, बता सकूँ कि ये बुक क्यों इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्या आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ तो पढ़ने लायक भी नहीं होती है। तो मैं आपको इसका पहले दिखा देती हूँ कि इसमें कंटेंट क्या क्या है। और मैंने ये बुक पढ़ी थी तो बहुत जगह से मैंने पेन पेंसिल से निशान लगाए हुए हैं ऑलरेडी। इसमें शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये सारा इस बुक के कंटेंट है, जैसे वर्ब, टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और कंडीशनल सेंटेंसेस, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, वर्ब, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज एंड मिसयूज्ड, वोकैबुलरी, एंड आगे सिनोनिम, एंटोनिम्स वगैरह है। तो मैंने इस बुक को ना एक सीक्वेंस में पढ़ा था प्रॉपर। ऐसा नहीं था कि फर्स्ट टॉपिक जो सामने आया मैंने वो उठा के पढ़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले जो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देती हूँ इस बुक के बारे में। देखो, पहले मैंने पढ़ा था वर्ब का, जो फर्स्ट टॉपिक है वर्ब। और इसको पढ़ने के बाद लिटरली मुझे लगा कि मैंने कुछ ढंग की चीज पढ़ी है। क्यों उसका रीजन मैं आपको देती हूँ, 1 मिनट रुको। इसमें ना ये एक टॉपिक है, ये वर्ब कंफ्यूज्ड विद वर्ब, नाउन एंड एडजेक्टिव्स, वर्ब्स कंफ्यूज्ड विद वर्ब, नाउन एंड एडजेक्टिव। इसमें ना देखो, ये जो वर्ड है हमें बहुत कंफ्यूज करता है बहुत बार। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, एक में लास्ट में सीई है और एक लास्ट में एसई है। अब ना ये याद नहीं रहता, बट जब मैंने इसको पढ़ा ना, मुझे तब एक्चुअल में इसका डिफरेंस समझ में आया कि ये होता क्या है। अब मैं आपको बता देती हूँ, 1-2 डिफरेंस ही बता रही हूँ, बहुत ज्यादा लंबी नहीं करी वीडियो को। इसमें जैसे PRACTICE है लास्ट में, प्रैक्टिस, इसका मतलब होता है कि ये नाउन और ये अभ्यास है इसका मतलब। और इसको हम यूज कैसे करते हैं किसी भी सेंटेंस में, लाइक कभी हम बोलते हैं ना आई एम डूइंग प्रैक्टिस। अब इसमें ना हमने डूइंग लगा दिया, डूइंग ऑलरेडी एक वर्ब है, तो अब जो प्रैक्टिस आएगा वो ये वाला आएगा, ना कि ये मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, आई एम डूइंग प्रैक्टिस। और अगर सीधा हम बोलते हैं आई एम प्रैक्टिसिंग, तो फिर हम यहाँ पे ये वाले लगाएंगे, इसमें डूइंग नहीं लगाया हमने, तो उस वाली प्रैक्टिसिंग का मतलब हो जाएगा मैं अभ्यास कर रहा हूं, और विदाउट डूइंग, ठीक है, मतलब डूइंग हमें यूज नहीं करना सेंटेंस पे। अब सेकंड आता है एडवाइस एंड एडवाइस। इसमें क्या डिफरेंस है,
आई एम गिविंग यू एडवाइस, मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ, तो आई एम गिविंग लगा दिया ना मैंने, तो इस उस टाइम पे ये वाला एडवाइस होगा, यूज होगा। बट कई बार हम बोलते हैं सेंटेंस लाइक ही एडवाइज्ड मी, तो वहां पे जो एडवाइस होगा वो ये यूज होगा, उसका मतलब होगा सलाह देना। देना मतलब ये वर्ब है और ये नाउन है। ये डिफरेंस है बहुत छोटे छोटे। कंप्लेन और कंप्लेंट, ये तो मैंने बहुत बार एरर देखा है और मुझसे बहुत बार मिस्टेक भी हुई है, मॉक टेस्ट में भी बहुत बार मुझसे मिस्टेक हुई है। इस नाउन की अफेक्ट एंड इफेक्ट ये तो याद ही हो गया आप करते हुए। अश्योर, इंश्योर, इंश्योर, ये बहुत मतलब बहुत बेसिक इन्होंने बहुत बेसिक लेवल से इन्होंने समझाया हुआ है और बहुत हेल्पफुल भी रहा है ये एग्जाम में। बट एक बार पढ़ने से ये याद नहीं होने वाला, इस बुक की मल्टीपल रिवीजन करनी पड़ेगी, 2 से 3 बार तो आपको एटलीस्ट इसकी रिवीजन करनी पड़ेगी। और इसी बुक में एक बैंक के एग्जाम के हिसाब से ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वो टॉपिक तो ना कोई भी बैंक का एस्पिरेंट हो, बैंक की प्रिपरेशन जब भी वो स्टार्ट कर रहे हैं ना, उसको उसी टाइम पे वो टॉपिक पढ़ लेना चाहिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस बुक में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। सबसे पहला तो है वर्ब। उसके बाद अगर आपको टेंस की नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना, तो फिर तो टेंस पढ़ लो, और अगर बेसिक थोड़ी बहुत नॉलेज है नॉर्मल तो चल जाएगा काम। उसके बाद क्वेश्चन टैग। उसके बाद आपको पढ़ना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और फिर ये कंडीशनल सेंटेंसेस भी पढ़ने हैं। देन वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन और एडवर्ब। ये 10 टॉपिक, 1 2 3 4 5, हाँ 10 टॉपिक हैं। ये 10 टॉपिक आपको पढ़ने हैं और 10 टॉपिक 10 दिन में हो जाएंगे। एक दिन का एक टॉपिक, उसके बाद उसकी बैक प्रैक्टिस इन्होंने दिया हुआ है, एक्सरसाइज दी हुई है प्रैक्टिस के लिए, वो करनी है। तो डेफिनेटली आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा आपको। और स्पेशली ये जो टॉपिक है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और क्वेश्चन टैग और कंडीशनल सेंटेंसेस, ये 3 टॉपिक तो ना, इनकी तो आप 3 से 4 बार पक्का रिवीजन कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनमें से एरर मोस्टली देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। ये सब तो था उन स्टूडेंट के लिए जो आगे आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि पीओ, एसबीआई क्लर्क वगैरह ये सब। और अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अभी आईबीपीएस क्लर्क पे फोकस कर रहे हैं बिल्कुल, और उनको ना कुछ शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए होती हैं, लाइक जल्दी से जल्दी हम इम्प्रूव कैसे करें। देखो एक दिन में तो स्कोर इम्प्रूव होगा नहीं, और आप कितने भी सोर्सेज से पूछ लो, किसी भी टीचर से, किसी भी एस्पिरेंट से जिसने एग्जाम क्लियर किया हो या जो प्रिपरेशन करा हो, वो सब आपको ना 2-3 चीजें ही बताते हैं। मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कोई कुछ अलग नहीं बताता। फर्स्ट चीज आपको रीडिंग करनी है, सेकंड चीज आपको प्रैक्टिस करनी है, थर्ड चीज कि आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए रूल्स की। इसके अलावा आपको कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं मिलने वाली, ठीक है। अब रीडिंग कैसे करनी है, न्यूज़पेपर आता है उसकी रीडिंग कर लो, और बेस्ट इस टाइम पे तो बेस्ट है कि न्यूज़पेपर की रीडिंग करो, एडिटोरियल पढ़ लो, कोई भी न्यूज़ पढ़ लो जो रेलेवेंट हो, जैसे स्पोर्ट्स की होगी, डिफेंस की होगी, इंटरनेशनल अफेयर्स हो गए, फाइनेंस की, इकोनॉमी की, ये सारी काम की जो न्यूज़ है वो पढ़ो। क्राइम, मर्डर ये सब मत पढ़ना। और दूसरी चीज आपको करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए बहुत बहुत सारे फ्री सोर्सेज अवेलेबल हैं, और मैंने वो डिस्कस भी किया अपने वीडियोस में। उनका उस वीडियो का सोर्स मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आपको नहीं मिल रहे हैं कहीं से फ्री सोर्स तो वहां से प्रैक्टिस कर लेना। अदरवाइज आपने जो मॉक सेक्शन मॉक दे सकते हो आप, थर्ड आप क्विज दे सकते हो, फोर्थ जो आप मॉक दे चुके हो ना वो आपकी हेल्प करेंगे। कैसे, उनकी एनालिसिस एक बार कर चुके हो दोबारा करो, जो क्वेश्चन गलत हुए थे ना उनको पक्का देखो दोबारा कि मिस्टेक कहाँ की थी, वो एरर तुम्हें आज भी याद है या नहीं है, क्योंकि भूल गए हो ना अगर पिछले मिस्टेक को और इम्प्रूव नहीं किया है तो फिर से रिपीट करोगे उसी मिस्टेक को, फिर से गलतियां होंगी, फिर से मार्क्स कटेंगे और इम्प्रूवमेंट कभी नहीं होएगी। तो अपनी मिस्टेक से सीखो, उनको याद करो। याद नहीं रह रही है ना तो लिख लो किसी नोटबुक में, हर मॉक टेस्ट देने से पहले उसको फिर से देख लो, अपने आप याद हो जाएंगी। 3-4 बार देखने की जरूरत है, अपने आप याद हो जाती है वो, ठीक है। एक रूल्स, बेसिक नॉलेज ऑफ रूल्स के लिए आप जो 120 रूल्स की वीडियो है ना निमिषा मैम की, वो देख लो। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, आपको क्या क्या करना है। आपको सबसे पहले करनी है रीडिंग, ठीक है, कोई भी न्यूज़पेपर वगैरह से पढ़ लेना। सेकंड चीज आपको करनी है जो रूल्स की वीडियो है वो पक्का देखनी है, 120 रूल्स की वीडियो जो निमिषा मैम की है वो। थर्ड चीज आपको करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, सेक्शनल मॉक्स, सेक्शनल दे सकते हो, क्विज दे सकते हो, या फिर जो मॉक टेस्ट हो गए वो। इसके अलावा ये सब चीजें कॉन्टिन्यूटी में करनी है। देखो एक दिन में किसी को रिजल्ट नहीं मिलता, अगर आपको अपने नंबर 10-20 से लेके 25-30 तक पहुंचाने हैं ना तो कॉन्टिन्यूस आपको एफर्ट्स चाहिए होंगे। जैसे
जब क्वांट भी पढ़ने लगे थे ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी डिफिकल्ट लगती थी, स्टार्टिंग में समझ नहीं आती थी, उनके रूल्स याद नहीं रहते थे। बट आज ना वो टिप्स पे हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस हम इतनी बार कर चुके हैं कि अब वो डिफिकल्ट लगती ही नहीं है। सेम चीज इंग्लिश के साथ है, स्कोर में इंप्रूवमेंट जरूर होगी, बस एक कंसिस्टेंसी चाहिए आपके एफर्ट्स में आपको। एंड स्टिल आपको कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो बैंकिंग वेदर, और वहां अपनी क्वेरीज भेज सकते हो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।